नमस्कार मित्रों। आज थोड़ी सी बात मुझे मेरे प्रिय लेखक, उर्दू के प्रसिद्ध लेखक सदाहत हसन मंटो पर करनी। मंटो उनका उपनाम था। सदाहत हसन फिल्मी दुनिया में काम करते थे, लिखते थे। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो देश ने एक प्रतिभाशाली लेखक को खो दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत से वो पाकिस्तान चले गए। ये दुर्भाग्य है कि बॉम्बे छोड़कर उन्होंने लाहौर बसना स्वीकार किया। खास मंटो हिंदुस्तान में रहते, मगर मंटो ने मुंबई के बारे में लिखा है कि मैं उस शहर को कभी भूला नहीं और न कभी भूल सकता हूँ। हिंदुस्तान उनको उतना ही प्रिय था जितना उनको उनकी कहानियाँ प्रिय थी। और वैसे भी संस्कृति कर्मियों के लिए आवाम की पीड़ा, आवाम की आवाज़, उनकी संवेदना को अभिव्यक्त अपनी कृतियों में जो व्यक्ति करता है, उसके लिए राष्ट्र की सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। मंटो मूलतः कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियाँ दिल को भीतर तक छूती है। मैं प्रत्येक हिंदी के पाठक को ये निवेदन करना चाहूँगा, जो पढ़ता है उसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंटो को पढ़ें। अगर आपको एक अच्छी कहानी पढ़नी है जो आपको, गुजराती का एक बहुत प्यारा शब्द है, झकझोर के रख दे, भीतर तक कहीं पहुँचे, आपकी संवेदना को, आपकी मानवीयता को जगाए, तो वो कहानियाँ मंटो की कहानी है। मंटो सिद्ध हस्त कहानीकार थे, क्योंकि कई बार पत्रिका के संपादक उनके घर पे आके बैठते थे और मंटो से कहते थे कि आप एक अफसाना दे दीजिए। तो वो कहते थे आप चाय पीजिए, मैं अफसाना लिख के देता हूँ। बैठे बैठे वो अफसाना लिख देते थे और वो अफसाना फिर प्रसिद्ध होता था। उनकी प्रिय कहानियों में ठंडा गोश्त, खोल दो, काली सलवार, ऐसी कई कहानियाँ जिनके नाम मैं गिनाने जाऊँगा तो मुश्किल होगा, मगर मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो आपको एक कहानी जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ, खोल दो। खोल दो 1947 में विभाजन पर जो कहानियाँ लिखी गई है, मुझे लगता है कि उन कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी है। भीष्म साहनी का तमस एक बहुत बड़े पैमाने पर उस त्रासदी को व्यक्त करता है। खोल दो छोटी सी कहानी है, मगर शायद मैं समझता हूँ कि उस भयानक त्रासदी की सबसे सच्ची कहानी है। एक पिता अपने दंगे के दौरान खोई हुई बेटी को खोजता है। अर्ध विकसित सा हो चुका है, सबसे पूछता है कि मेरी बेटी को कहीं देखा है। वो बेटी का वर्णन करता है, उसके कपड़ों का वर्णन करता है, और फिर अचानक उसे एक आदमी ये सूचना देता है कि अस्पताल में एक घायल लड़की को लाया गया है, तुम देख आओ, शायद तुम्हारी बेटी हो। तो आदमी वहाँ पहुँचता है, डॉक्टरों से मुलाकात करता है और उसके बाद वहाँ जाकर डॉक्टर से कहता है कि मेरी बेटी यहाँ घायल है, उसे देखने आया हूँ। डॉक्टर ले जाते हैं कमरे के अंदर। कमरा बदबूदार है, पर्दे लगे हुए हैं, उमस, अंधेरा, घुटन, उदासी, ये सुल्तान के शब्द शायद उस कमरे पर लागू होते हैं। तो ऐसे कमरे में बेटी सोई हुई है और वो डॉक्टर उस अचेतन अवस्था में पड़ी हुई लड़की, जिसको दरिंदों ने बुरी तरह से नोचा है, डॉक्टर अंत में वो चेहरा देखता है, पिता रोने लग जाता है कि बेटी उसी की है, बुरी तरह से उसको घायल किया गया है।
परिंदों के द्वारा भेड़ियों की तरह नोचा गया है। और डॉक्टर अपने कर्मचारी से कहता है कि बहुत उमस अंधेरा है, इसलिए इस कमरे की खिड़कियों को, पर्दों को जरा खोल दो। ये खोल दो शब्द वो जैसे ही डॉक्टर के मुंह से निकलते हैं, डॉक्टर देखता है कि एक अचेतन अवस्था में पड़ी हुई लड़की की अंगुलियों में हरकत होती है और उसके हाथ कहाँ पहुंचते हैं? पजामे की नाड़े की तरफ पहुंचते हैं और कहानी पूरी हो जाती है। मंटो की कहानियाँ इसी तरह से खत्म होती है। मगर वो चोट कितनी गहरी थी, उस बात को मंटो अभिव्यक्त करते हैं कि एक अचेतन अवस्था में भी संदेश पहुंचता है।